छत्तीसगढ़ में शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही प्राइवेट स्कूलों के नियम कायदों और उनकी मनमानी का दंश झेलते पालकों की आवाज बनकर छत्तीसगढ़ पालक संघ ने शहर में संचालित प्राइवेट स्कूलों की फीस वृद्धि पर रोक लगाकर इन विद्यालयों की विभागीय ऑडिट कराए जाने की मांग की। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी और फीस वृद्धि जैसी शिकायतों के साथ ही पुस्तकें और अन्य सामग्री को लेकर मामला सामने आता है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ पालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष नजरुल खान और दुर्ग जिला अध्यक्ष संध्या उपाध्याय ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने और पालकों पर पड़ रहे अतिरिक्त बोझ को देखते हुए दुर्ग भिलाई के 9 स्कूलों की विभागीय ऑडिट कराने दुर्ग जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्रा को लिखित शिकायत दर्ज कराई है। इस दौरान छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ के प्रदेशाध्यक्ष नजरुल खान ने बताया कि जिले में संचालित प्राइवेट विद्यालय द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम उल्लंघन कर शिक्षा जैसे सेवा कार्य को व्यापार बनाकर प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए का लाभ अर्जित किया जा रहा है, जो इन शिक्षा माफियाओं की शिक्षा को लगातार व्यापार बनाने की मानसिकता को प्रदर्शित करता है। देखिए इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी और पालक संघ के पदाधिकारियों ने क्या कहा। पालक संघ से निजी 9 विद्यालयों के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। उस शिकायत की जांच समिति बनाकर कराई गई है। आज इस संबंध में वो हुई कार्रवाई के संबंध में जानकारी प्राप्त करने आए हुए हैं और मैं उसको जांच होने के उपरांत उस पर जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। क्या है ये नियम, नो प्रॉफिट नो लॉस, क्या नियम है स्कूल को लेकर? प्राइवेट स्कूल का क्या कहता है? शासकीय जो अशासकीय स्कूल है उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पे इनको विद्यालय का संचालन करना है। यदि अतिरिक्त कोई ऐसी व्यवस्था है जिसमें शासन के द्वारा ऐसे शुल्क नहीं लेने का प्रावधान है, वो यदि लिया जा रहा है, ऑडिट रिपोर्ट में इसकी पुष्टि होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हाँ, आई थी। अभी सबका हाफ ईयरली शुरू होने वाला है सभी स्टूडेंट का, तो सभी स्कूलों में प्रिंसिपल टीचर के द्वारा बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है कि यदि आप फीस पे नहीं करोगे एग्ज़ाम के पहले तो आपको एडमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा। उसके पश्चात आप अपने पेरेंट्स को बोलो, उसके बाद एक दूसरे बच्चे बोलते हैं कि तुम्हारा फीस पे हो गया है, मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। बच्चे घर में आकर अपने पेरेंट्स को बोल रहे हैं उसके पेरेंट्स ने फीस पे कर दी, आपने क्यों नहीं किया। हमको स्कूल में टीचर और प्रिंसिपल के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं उन सभी पालकों को बोलना चाहती हूँ कि आपके बच्चे को फीस के अभाव में परीक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा। आप कोई भी पालक डरे नहीं। यदि ऐसा किसी भी स्कूल में होता है तो आप सीधा पालक संघ से दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ दुर्ग जिला के अध्यक्ष संध्या उपाध्याय से संपर्क करें। मैं हमेशा आपके साथ थी और साथ रहूँगी। संध्या उपाध्याय, छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ दुर्ग जिला अध्यक्ष। संघ के द्वारा लगभग छत्तीसगढ़ के समस्त डीओ के पास में वहाँ के जो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट स्कूल हैं उन स्कूलों के खिलाफ शिकायत की गई थी, उनकी विभागीय ऑडिट की मांग की गई थी। तो वैसे उसी तरीके से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भी 9 स्कूलों के खिलाफ में ऑडिट की मांग की गई थी और इनके जो हर साल ये फीस वृद्धि करते हैं, हर साल मनमानी तरीके से पैसा वसूल रहे हैं, किताबों में दलाली खा रहे हैं, इस तरीके की जो अनियमितता बरत रहे हैं, शिक्षा के अधिकार अधिनियम का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं, तो उसी के खिलाफ इनकी जाँच की मांग की गई थी और जाँच लगभग कंप्लीट हो चुकी है। और आज पालक संघ का डेलीगेशन जो है यही जिला शिक्षा अधिकारी से पूछने आया था कि जब जांच कंप्लीट हो गई है तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। तो जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया है कि जांच कंप्लीट हो गई है और उसका अवलोकन करके और बहुत जल्द इनके ऊपर में कार्रवाई शुरू की जाएगी। किस तरह से होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, क्या कहता है गाइडलाइन स्कूलों को लेकर? राइट टू एजुकेशन एक्ट बना ही इसलिए है कि शिक्षा जो हमारी ज़रूरत है, हमारी देश की तरक्की का आधार है, उसका धंधा ना बनाया जाए। लेकिन यहाँ पर ये हो रहा है कि नेताओं की मिलीभगत से और प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से शिक्षा माफिया जो हैं वो छोटा सा स्कूल खोलकर मनमानी तरीके से पालकों को लूट रहे हैं। और इसका मतलब रिजल्ट ये है कि आज स्कूल जो है लूट का अड्डा बन गया है। आज आपको अगर किसी को लूटना है और आपके ऊपर में FIR भी चाहते हैं दर्ज ना हो तो आप एक स्कूल खोल लीजिए और मनमानी तरीके से पालकों को लूटिए। तो शिक्षा का अधिकार जब है और राइट टू एजुकेशन एक्ट में साफ साफ उल्लेख है कि कोई भी स्कूल नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांतों पर कार्य करते हुए स्कूल का संचालन करेगा, तो ये लूट कहाँ से हो रही है, क्यों हो रही है और इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है और इसके पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं। तो वही इन स्कूलों की विभागीय ऑडिट करवाई गई है 9 स्कूलों की, जिनमें कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरू नगर, कृष्णा पब्लिक स्कूल सुंदर नगर है, शकुंतला विद्यालय रामनगर, KH मेमोरियल स्कूल है, माइलस्टोन खपरी है, महावीर स्कूल दुर्ग है, आइडल पब्लिक स्कूल है, ज्योति विद्यालय और श्री स्कूल कुम्हारी है।
और एक मानसरोवर स्कूल है। 9 स्कूलों के खिलाफ में कार्रवाई की मांग की गई है और इनकी विभागीय ऑडिट की मांग की गई है। विभागीय ऑडिट हो चुकी है। जल्दी आपको दिखेगा कि इन स्कूलों ने किस तरीके से पालकों को लूट खसुट किया है। नजरुल खान, प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ।